आगे इसमें लिखा है कि इट हैड फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, कि जो ये दीवार है ये एक गरीब मासूम व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ी एंड किल्ड हिम, और इस दीवार ने उसको मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी, यानी कि तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। आगे इसमें लिखा है कि शी थॉट, उसने सोचा फॉर ए मिनट, उसने 1 मिनट के लिए सोचा, एंड सेड, और फिर वो बोली, माय लॉर्ड, महाराज, वेट, महाराज जरा ठहरिए, आई नो नाउ, महाराज रुकिए, अब मुझे याद आ गया, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं क्यों उस गली में आ जाया करती थी, अब मुझे याद आ गया है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, कि भाई महाराज मैंने कुछ सोना एक सुनार को दिया हुआ था, टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ आभूषण बनाने के लिए, फॉर मी, मेरे लिए, कि महाराज रुकिए, इससे पहले कि आप अपना कोई फैसला सुनाए, अपना कोई आदेश सुनाए, महाराज रुकिए, मुझे अब याद आ गया है कि मैं उस गली में क्यों आ जाया करती थी। वो आगे वो बताती है कि वह इसलिए आ जाया करते थे कि उसने उस समय अपना कुछ सोना एक सुनार को दिया हुआ था, उसके लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वह कमीना बहुत ही आलसी इंसान था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसके पास बहुत सारे बहाने थे, वो हमेशा बहाना बनाता था। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि वो उसको आभूषणों को अब देगा, उस आभूषणों को जब देगा, एंड सो ऑन ऑल द डे, और पूरे दिन ऐसे वो करता रहा। ही मेड मी वॉक अप डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसने मुझे दर्जनों बार अपने घर पर आने जाने के लिए दौड़ाया। इसमें लिखा है कि दैट वाज व्हेन दिस ब्रिक लेयर सो मी, और उसी दौरान इस दीवार बनाने वाले व्यक्ति ने, यानी कि इस मिस्त्री ने मुझे देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, महाराज यह मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है महाराज। इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह उस कमीने सुनार की गलती है। आगे इसके अंदर लिखा है, आगे इसमें लिखा है कि पुअर थिंग, बहुत बुरी बात है, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, यह बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, और सबूतों की तह तक जाते जाते हम एक सही अपराधी के, यानी कि असली अपराधी की तरफ हम पहुंच चुके हैं। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग, उस सुनार को पकड़ कर लेकर आओ जहां भी वो छिपा हुआ है, जाओ पकड़ कर लेकर आओ अभी के अभी, एट वंस। द किंग बैलिफ सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो राजा के आदमी थे उन्होंने गोल्ड स्मिथ को ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वह जो कि अपनी दुकान के किसी कोने में छिपा हुआ था। एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ उस अपराध को सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी, उसके पास भी अपनी एक कहानी थी राजा को सुनाने के लिए। आगे इसके अंदर लिखा है, आगे वो कहता है कि महाराज, माय लॉर्ड, महाराज, ही सेड, उसने कहा, महाराज, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं गरीब सुनार हूँ, मैं बहुत ही बेचारा हूँ। इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई मेड दिस डांसर केम मेनी टाइम्स टू माई डोर, यह सच है कि मैंने इस डांसिंग महिला को, यानी कि जो नर्तकी थी, यह सच है कि भी मैंने इसको बहुत बार मेरे घर आने के लिए कहा, यह बात सच है। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाने भी दिए, ये भी सच है, मैंने उसके लिए बहाने भी बनाए, क्योंकि बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, कि मैं उसकी ज्वेलरी को समय पर पूरा नहीं कर सका, ये मेरी गलती है महाराज। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, कि एक अमीर व्यक्ति था, उसके ऑर्डर को पूरा करने से पहले मैं इस महिला की ज्वेलरी को बना नहीं सका महाराज, ये मेरी गलती है। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, यानी कि जो अमीर फैमिली थी, जो अमीर परिवार था, उनके घर में शादी का माहौल था, उनके घर में शादी आने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और उन्हें जरा भी इंतज़ार नहीं किया। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, महाराज आप तो जानते हैं कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं, यानी कि इम्पेशेंट होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकते। आगे इसमें लिखा है कि हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, यह अमीर व्यक्ति कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम, कि जिसने तुम्हें दूर रखा, फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, कि जिसने तुम्हें इस गरीब महिला के आभूषण को बनाने से दूर रखा, यह अमीर मर्चेंट कौन है। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर्स,
जिसकी वजह से वह महिला बहुत बार उस गली में आती जाती रही, जिसकी वजह से इस दीवार बनाने वाले व्यक्ति का ध्यान भटक गया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और जिसकी वजह से उसने एक खराब दीवार बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि एक किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? तो यहाँ पर सुनार ने उसका नाम बता दिया। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, कि सुनार ने उस मर्चेंट का नाम बता दिया। एंड और ही वॉज नन अनदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वह बल्कि और कोई नहीं, वह उस घर का असली मालिक था जिसके घर की दीवार गिर गई थी। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसके घर की दीवार गिर गई थी, वही वह मर्चेंट था जिसने उस सुनार को कुछ अपना काम करने के लिए, कुछ अपने आभूषण बनाने के लिए दिए थे, जिसके घर में शादी थी। आगे इसमें लिखा है कि नाउ जस्टिस हैड कम टू फुल सर्किल, यानी कि अब जो न्याय है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, यानी कि अब न्याय होने ही वाला था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट की तरफ विचार करते हुए राजा ने सोचा। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसको पूरी कठोरता से दरबार में वापस बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी, वह मैं नहीं था महाराज, वह मैं नहीं था। बट माई फादर, वो मेरे पिता थे, मैं नहीं था। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही हैड डाइड, अब वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। वे मेरे पिता थे जिसने इस सुनार को ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो मर चुके हैं। ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ महाराज। आगे इसमें लिखा है कि बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, अब राजा ने अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्री से विचार विमर्श किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और बड़े कठोरता से अपना निर्णय सुना दिया। इट्स ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डर, यह सच है कि तुम्हारे पिता ही असली हत्यारे हैं। ही इज डेड, वे मर चुके हैं, अब वे जिंदा नहीं है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड, लेकिन किसी न किसी को तो सजा जरूर मिलनी ही चाहिए। इन हिज प्लेस, उनकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, कि भाई तुम्हें अपने हत्यारे पिता से सब कुछ विरासत के अंदर मिला, यानी कि अब वो मर गए हैं और उनकी पूरी धन संपदा अब वो तुम्हें विरासत में मिली है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, हिज रिचेज उसकी संपत्ति, एज वेल एज हिज सिंस, और साथ साथ उसके पाप कर्म भी, यानी कि उसके, अगर तुम्हें संपत्ति, उसकी धन संपदा तुम्हें विरासत में मिली है तो उसके पाप कर्म भी तुम्हें विरासत में मिले हैं। रूट, कि भाई तुम ही इसकी जड़ में मिलोगे। ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस भयानक अपराध के पीछे सिर्फ तुम ही हो, इस भयानक अपराध की जड़ सिर्फ तुम ही हो। ये मैं पहले से ही समझ गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड, और राजा ने एक नई फांसी की सूली को बनाने का आदेश दे दिया। टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, फांसी के लिए। यहाँ पर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टैक, और जब नौकरों ने, सेवकों ने उस सूली को पहना कर तैयार कर लिया। एंड गोट इट रेडी, और इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया। फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जो अपराधी था उसको उस पर टांगने के लिए उसको तैयार कर लिया, यानी कि उसको फांसी देने के लिए उसको तैयार कर लिया। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर्स दैट, मिनिस्टर के दिमाग में एक बात आई। दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, यानी कि जो ये अमीर मर्चेंट है ये कुछ पतला है, ये कुछ दुबला पतला है। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, इस सूली पर अच्छे से सजा देने के लिए, यानी कि इस सूली पर फिट होने के लिए वह बहुत ही पतला है, बहुत ही दुबला है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा से प्रार्थना की, राजा से अपील की कि वो समझ से काम ले। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इस बारे में बहुत ही चिंतित था। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें? ही सेड, राजा ने कहा। वैन सडनली, तभी अचानक, इट स्ट्रक हिम, उसके मन में एक आइडिया आया। दैट ऑल दे नीडेड टू डू, कि उनको सिर्फ इतना ही करना था। वॉज टू फाइंड अ मैन फैट, यानी कि उनको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना था, फैट इनफ टू फिट द स्टैक, जो कि सूली पर पूरी तरीके से फिट हो जाए। उनको इतना मोटा आदमी ढूंढना था, उनको सिर्फ इतना ही काम करना था। ये बात अचानक उसके दिमाग में आई। आगे इसमें लिखा है कि द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट टू ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टैक। उसी वक्त सेवकों को तत्काल ही पूरे शहर में भेजा। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट, यानी कि सेवकों को तत्काल भेजा गया।
ऑल ओवर द टाउन, शहर के हर तरफ, शहर के हर कोने में, लुकिंग फॉर ए मैन, उस व्यक्ति की तलाश में, हु वुड फिट द स्टैक, जो कि उस सूली पर पूरी तरीके से फिट हो सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी नज़रें उस शिष्य पर पड़ी, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ, जो कि महीनों तक अपने आप को मोटा किए हुए पड़ा था, ऑन बनाना, केलों पर, राइस एंड व्हीट एंड घी, जो कि घी दूध पी करके, गेहूँ खा करके, केला खा करके अपने आप को मोटा करके पड़ा हुआ था महीनों से। उनकी नज़रें उस डिसाइपल पर पड़ी, उस गुरु के शिष्य पर पड़ी। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, कि भाई मैंने कौन सा अपराध किया, मैंने क्या गलत काम किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया, वह चीखा चिल्लाया कि मैंने क्या गलत काम किया है, मैंने कौन सा अपराध किया, मैं तो सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है कि वह सच हो जो कि आप कह रहे हो, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, यह शाही आदेश है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन, कि भाई हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें, फैट इनफ, जो कि इतना मोटा हो, टू फिट द स्टेक, जो कि सूली पर अच्छे से फिट हो जाए। दे सैड, उन सेवकों ने उससे कहा। एंड कैरिड हिम, और उसको लेकर गए, टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ पर फांसी दी जाने वाली थी वे उस स्थान पर उसको पकड़कर लेकर आ गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब वो शिष्य को अपने गुरु के वे शब्द याद आ रहे थे जब उसके गुरु ने उसको समझाने के लिए कहा कि भाई यहाँ पर रुकना ज़्यादा सही नहीं है, यह मूर्खों का राज्य है। दिस सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का राज्य है, यह शब्द उसके गुरु ने उसको समझाते हुए कहे थे। यू डोंट नो व्हाट विल दे डू नेक्स्ट टू यू, कि तुम नहीं जानते कि वे तुम्हें आगे क्या कर देंगे। While he was waiting for death, कि जब अपनी मृत्यु का वो इंतज़ार कर रहा था, he prayed to his guru in his heart, और उसने मन ही मन अपने गुरु से प्रार्थना की, asking him for hear his cry, और उनसे अपने मन में कहा कि हे गुरुदेव, मेरी करुणा सुन लीजिए, मेरी पुकार सुन लीजिए। वेरवर ही वॉज, जहाँ भी वो गुरु हो वहाँ पर वह उसकी पुकार सुन ले। द गुरु सो एवरीथिंग इन विजन, और गुरु ने अपने विजन में सब कुछ देख लिया। एंड द गुरु सो एवरीथिंग, गुरु ने सब कुछ देख लिया इन ए विजन, और एक स्वप्न संदेश में उसने सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर, गुरु के पास देवीय शक्ति थी, उनके पास जादू था, उसने जादू से सब कुछ देख लिया अपने स्वप्न छाया में। ही कुड सी फार, वह बड़ी दूर तक देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वह भविष्य को देख सकते थे, वह वर्तमान को देख सकते थे, और साथ साथ वे पास्ट को देख सकते थे। यानी कि जिस तरह से वो वर्तमान को देख सकते थे, वह भविष्य और भूतकाल को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस, और वो तुरंत वहाँ पर आ गए, टू सेव हिज डिसाइपल, अपने शिष्य की जान बचाने के लिए गुरु वहाँ पर तुरंत प्रकट हो गए, जो कि अपने खाने की लालसा की वजह से खुद को ऐसी मुसीबत में डाल बैठा था। उसकी सहायता के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उसके गुरु तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं। आगे इसमें लिखा है कि एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरु वहाँ पर आए, ही स्कॉल्डेड हिज डिसाइपल, उसने अपने शिष्य को खूब डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग, और उसको कुछ कहा इन ए विस्पर, उसको चुपके से धीमी धीमी आवाज़ में कुछ कहा, यानी कि उसको फुसफुसाते हुए कुछ कहा। वेंट टू द किंग, फिर वह गुरु राजा के पास पहुंचा। एंड एड्रेस्ड, और राजा को कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, यानी कि बुद्धिमानों के बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और डिसाइपल, गुरु और शिष्य में से कौन ज़्यादा महान है। ऑफ कोर्स द गुरु, राजा ने तुरंत जवाब दिया, बेशक गुरु महान है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है कि शिष्य और गुरु में गुरु महान है। व्हाई डू यू आस्क, कि भाई आप ऐसा क्यों पूछते हो। पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो पहले मुझे ही सूली पर लटकाया जाए, यानी कि पहले मुझे ही फांसी दी जाए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी पर लटका दिया जाए। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन द डिसाइपल हियर्ड दिस, और जब शिष्य ने ये सारी बातें सुनी, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। एंड बिगेन टू क्लेमर फर्स्ट मी, और वह बार बार चिल्लाना स्टार्ट उसने कर दिया कि पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम पहले मुझे यहाँ पर लेकर के आए थे। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट नॉट हिम, कि पहले मुझे फांसी दी जाए, मेरे गुरु को नहीं। उसके बाद आगे इसमें लिखा है कि द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू फाइट, अब यहाँ पर गुरु और चेले में आपस में झगड़ा हो गया। अबाउट
हु शुड गो फर्स्ट, कि किसको पहले जाना चाहिए। यहाँ पर दोनों कहते हैं कि पहले मुझे फांसी दो और शिष्य कहता है कि पहले मुझे फांसी दो। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, कि इस प्रकार के व्यवहार की वजह से, जो कि गुरु और चेला ने वहाँ पर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से जो राजा हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया, वो काफ़ी अजीब फील करने लगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू वांट टू डाई, कि तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेज, कि भाई हमने आपके चेले को, आपके शिष्य को इसलिए चुना कि हमें एक मोटे व्यक्ति की तलाश थी जो कि सूली पर फिट हो जाए, तो आप क्यों मरना चाहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, कि आपको मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। यहाँ पर जो गुरु है उसने राजा से कहा कि भाई राजन, आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, कि मुझे सबसे पहले फांसी दी जाए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया। वाई, राजा ने पूछा क्यों। देयर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड हेयर, कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें राज की बात है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह आपको मुझे बात बतानी चाहिए, मुझे समझाना चाहिए कि इसमें ऐसी क्या राज की बात है। इसमें लिखा है कि विल यू प्रॉमिस टू मेक मी टू डेथ फर्स्ट इफ आई टेल यू, कि आगे गुरु कहते हैं कि अगर मैं आपको वो राज की बात बता देता हूँ तो क्या मुझे आप पहले फांसी पर लटका दोगे। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने राजा से पूछा।